तो आमतौर पर गर्मी से परेशान लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं। सुहाना मौसम, ठंडी हवा, हरियाली और बर्फ कुछ पलों के लिए सही, लेकिन सुकून और राहत और सांस देती है। लेकिन हम यानी एक पर्यटक इन पहाड़ों को क्या देते हैं? हम पहाड़ों से सुकून की सांसें लेते हैं और बदले में उन्हें देते हैं सिर्फ और सिर्फ कूड़ा और करकट। आप इसे माने चाहे ना माने, लेकिन सच यही है। मनाली से हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। पहाड़ों को लापरवाह सैलानियों ने गिफ्ट दिया। गिफ्ट है प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास और बहुत सारा कूड़ा। यकीन मानिए, पहाड़ों पर हरियाली और चोटियों पर बर्फ के बीच कूड़ा करकट देखकर दुख होता है। आज हम आपको मनाली से आई रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं ताकि आप उन लोगों को रोक सकें जो पहाड़ों को गंदा करते हैं। ये सुंदरता देखकर लोग पहाड़ की तरफ भागते हैं। सुहाना मौसम, खूबसूरत लैंडस्केप, बर्फीली चोटियां और बढ़िया खाना। पहाड़ हमें इन्हीं वजहों से अपनी तरफ खींचते हैं। सैलानी चले तो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि वो पहाड़ों को पराया समझते हैं। ये कूड़ा, ये गंदगी इसी परायेपन का उदाहरण है। ये बोर्ड देख रहे हैं आप, 5,000 का जुर्माना है। क्या आपने कभी बोर्ड में लिखी अपील मानी है? अगर मानी होती तो अटल टनल का यह हाल नहीं होता। ये तो सीरियस कंसर्न है ही है, पर मतलब वही थिंकिंग है कि सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। आई थिंक वो चेंज होना ज़रूरी है। कचरा एक डस्टबिन में ही डाले, वो सब ध्यान रखना ही पड़ेगा उसके लिए। कितना बुरा लगता है जब ये कूड़ा करकट देखते हैं? बुरा तो लगता ही है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ बाहर से घूमने आते हैं प्लेस। अगर ऐसा देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम कोई आने के लिए रेडी भी नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लिख रखा है यहाँ पे, इस तरह से जुर्माना भी है, लेकिन पता नहीं लोग मानते नहीं है इसे। मनाली जाने वाले सैलानी ग्लेशियर्स का मजा लेने रोहतांग वैली जरूर जाते हैं, लेकिन वो यहाँ का हाल कुछ ऐसा बना देते हैं। ये रोहतांग पास एक स्पेशल एरिया है। यहाँ की मौजूदा तस्वीर की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। किस कदर इस रोहतांग पास पर इस तरीके से कूड़ा जो है वो लगातार तमाम इलाकों में देखा जा रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है। जो ये कूड़ा है वो कितनी परेशानी आप मानते हो? बहुत ही परेशानी है, लेकिन यहाँ पे कोई लोग मानने वाला नहीं है और ना यहाँ पे कोई बोलने वाला है कि गंदगी क्यों फैल रही है, क्योंकि जितना भी लोग आता है यहाँ पे फेंक के चल जाता है। तो लोग बाग जो है काफ़ी बोतल पी के और ऐसे ही फेंक रहे थे बर्फ़ में, और काफ़ी ऊपर से डस्ट कचरा जो है सड़क पे बिल्कुल डस्ट, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि डस्टबिन से निकलते हुए हम जा रहे हैं। बिल्कुल कुछ यही हाल सोलांग वैली का भी है। सैलानी यहाँ पैराग्लाइडिंग का मजा लेने आते हैं, लेकिन लापरवाही में कूड़ा फैलाकर चले जाते हैं। मनाली में कूड़ा करकट एक बड़ी चिंता की वजह है। इस समस्या के उपाय तलाशना जरूरी है। नए नियमों के मुताबिक आपके मोबाइल सिम कार्ड आपको जेल करवा सकते हैं और आपको 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव किया गया और देश भर में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो चुका है। इस नए नियम के मुताबिक अब आप पूरी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकते। अगर खरीदा तो या तो आप सीधा 3 साल के लिए जेल जा सकते हैं या फिर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि हर काम के लिए अलग अलग नंबर, ऑफिस का अलग नंबर, घर का अलग नंबर, बैंक ओटीपी का अलग, फ्रॉड करके नंबर बदलते हैं, सिम स्वैप कर लेते हैं। तो वो सब अब बंद होने जा रहा है। हालांकि इस नियम से टेलीकॉम कंपनी पर भी लगाम लगेगी। अब तक जैसा होता आया कि दिन भर मोबाइल पर प्रमोशन के मैसेज आते थे, आप में से कई लोग परेशान होते होंगे इससे। अब वो भी बंद होगा। अब आपकी मर्जी के बिना आपको कोई भी प्रमोशनल मैसेज भेज नहीं सकता है। परेशानी ये होती थी कि कई बार आपको पता भी नहीं होता था और आप ही की आईडी से सिम कार्ड कोई चला रहा होता था। फ्रॉड भी ऐसे ही सिम कार्ड से होते थे। तो उनसे बचने का जो तरीका है उस रिपोर्ट में आप tefcop.dgtelecom.gov.in पर जाएं। वहां अपना मोबाइल नंबर डालिए, नीचे लिखा कोड टाइप कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपके सामने लिस्ट होगी जो भी नंबर आपकी आईडी से लिए गए हैं। ऐसा कोई नंबर जिसे आप नहीं जानते, उसे आप यहां रिपोर्ट करके बंद करा सकते हैं।